सिद्दीकी की रिहाई की जो चाबी है वो इस वक्त वाशिंगटन में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद अगर चाहे अच्छा। तो ये रिहाई मुमकिन हो सकती है। खुशी है वो उस वक्त गम में तब्दील हो गई जब उन्हें मालूम हुआ कि दरमियान में उनके एक और रुकावट हायल है, और वो है मिरर। वो एक शीशा लगा दिया गया कि 2021 में एक उनके ऊपर जेल में हमला हुआ था, और जो साथी कैदी था उसने उनके ऊपर जो कॉफी का मग है भरा हुआ वो मारा था और उनको तशद्दुद का निशाना अस्सलाम बनाया वालेकुम, मैं था। हूँ शाहिद हुसैन और इस्लामाबाद से मेरे साथ फयाज महमूद साहब मौजूद हैं। फयाज भाई, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का तकरीबन बच्चा-बच्चा जानता है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो कि पाकिस्तान की बेटी हैं, अमेरिका में कैद हैं और उनको 86 साल की सज़ा सुनाई गई है। और अमेरिका में कैद होने की वजह से लोगों में ये तासुर भी है कि कभी वो ज़िंदा सलामत पाकिस्तान वापस नहीं आ सकती। लेकिन हालिया दिनों में सेनेटर मुश्ताक का जो है अमेरिका विज़िट होता है। पहली बार तकरीबन 20 साल के बाद डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अपनी बहन आफिया सिद्दीकी से मुलाकात होती है। तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की जो वापसी के इम्कानात हैं रोशन हो चुके हैं। तो पहले तो हमारे जो नाज़रीन हैं उनको ज़रा बैकग्राउंड बताइएगा कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी कब से लापता हुई, उनके ऊपर चार्जेस क्या-क्या हैं और उसके बाद सज़ा उनको क्या हुई और वापसी के इम्कानात क्यों रोशन हो गए? क्यों लग रहा है आपको कि वो वापस आ सकती हैं? शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, जैसा कि आपने पूछा कि उनकी वापसी के इम्कानात रोशन हो गए हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ चीजें अब मैच्योर होना शुरू हुई हैं। जो पहले कहते हैं ना कि दबी हुई थी, अब वो उठकर खुलकर सामने आ गई हैं। वो क्यों आई हैं वो मैं आगे चलकर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, लेकिन आपने पूछा कि इस केस का मैं आपसे थोड़ा सा अहवाल शेयर कर लूँ। तो बुनियादी तौर पे ये केस है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का, जिसको उसके बच्चों समेत 2003 में ये अचानक से लापता हो गई थी। उसके बाद इनकी कोई खैर खबर नहीं थी, इनका कुछ इल्म नहीं था कहाँ पर था। फिर 2006-8 में मालूम हुआ कि ये डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीकी कैद में हैं। वो अमेरिका में वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी कैद में हैं, और बताया ये गया कि उनको अफगानिस्तान से गिरफ्तार किया गया है, और उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने अमेरिकन फौजी की गन छीनकर उसके ऊपर वो तान ली थी और फायरिंग करने की कोशिश की थी, और इसी इक़दाम कत्ल केस में ही बाद में उनका ट्रायल हुआ और 2010 में उनको 86 बरस की सजा सुना दी गई। उसके बाद से ये मुख्तलिफ फोरम पर ये मामला चलता आ रहा था, तो इस पे कोई होप दिखाई नहीं दे रही थी। फिर इसमें हुआ ये कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की वालदा, जो हालिया गलबन 1 महीना हुआ है या उससे ज़्यादा वक़्त हो गया है, और उनकी वालदा जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, वो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और उसमें सिंपल सी एक उन्होंने जो इस्तदा की, उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान को डायरेक्शन दी जाए कि हुकूमत पाकिस्तान डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की पाकिस्तान वापस मुमकिन बनाने के लिए, वापसी को मुमकिन बनाने के लिए अपनी तमाम तर जो कोशिशें हैं उनको बुरवकार लाए, और हमारी अपनी बेटी जो कौम की बेटी है, पाकिस्तान की बेटी है, उसको वापस लाया जाए। तो उसके बाद से ये केस चलता रहा, यहाँ पे मुख्तलिफ इस पे ऑर्डर्स होते रहे, कभी इस पे उस तरह खुलकर काम नहीं हुआ था। लेकिन रिसेंट जो समाअत हुई, इस पे बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आ गई। एक तो जो उनके वकील हैं, जो ब्रिटिश और यूएस नेशनल हैं, क्लाइव स्मिथ, वो पाकिस्तान आ गए और उन्होंने कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने रख दिए, और पूरा जो मुकदमा है वो सामने रखा और बताया अदालत को कि किस तरह डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सकता है। हालांकि वो जो क्लाइव स्मिथ हैं वो एक सदमे से गुजर रहे थे उन दिनों में, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पर पहुंचे। उनके एक अजीज की डेथ हो गई थी, और उसके बावजूद वो यहाँ पर पहुंचे, और पहुंचकर उन्होंने डॉक्यूमेंट जो है वो अदालत के सामने रखे, और उसके बाद अदालत से भी इस्तदा की गई कि इनको कॉन्फिडेंशियल ही रखा जाए। बहरहाल वहां पर ये डेवलपमेंट ये हुई कि क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा था, जो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी है इनकी कोई मुलाकात नहीं होती थी। उसकी वजह क्या थी? एक तो जो है एक तासुर पाया जाता था, एक खौफ था कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ऐसा ना हो कि वहां पर जाएं और कोई उनके साथ मिसहैप हो जाए, उनको अरेस्ट कर लिया जाए या कोई और भी वाकया हो सकता है। तो उनको वीजा भी नहीं मिल रहा था। फिर गवर्नमेंट को जब डायरेक्शन दी गई तो उसमें जाहिर है फिर वजारत खारजा ने, फिर हुकूमत पाकिस्तान ने कोशिशें की, फिर अमेरिकन एम्बेसी के साथ जो कायम किए, राब्ता किया गया। फिर वहां पर जो हमारा कौंसल खाना है यूएस में, उसने भी वहां पर जो चीजें हैं वो की, और उसके बाद इस पे जो बात को आगे बढ़ाया गया, तो उस पर फायदा ये हुआ कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को 5 साल का वीजा मिल गया। अच्छा जी, वीजा जब मिल गया
तो उस पे उन्होंने जाने का फैसला किया। लेकिन उसके साथ एक और फैसला ये हुआ कि अभी भी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी को अकेले नहीं भेजा जाता। यूं करते हैं कि एक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान है, वो आवाज भी बुलंद कर रहे थे और उनको साथ भेजते हैं ताकि एक सेनेटर साथ होंगे तो कुछ चीजें थोड़ी सी ऑफिशियल्स भी हो जाएंगी। तो बहरहाल ये मुलाकातें वहां पर हुई, वहां पर पहुंचे। अब तो खैर मुश्ताक अहमद साहब का मैं देख रहा था वो वापस आ चुके हैं और जिसमें उन्होंने बड़ी जबरदस्त एक बात की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की रिहाई की जो चाबी है वो इस वक्त वाशिंगटन में नहीं बल्कि इस्लामाबाद में है, और इस्लामाबाद अगर चाहे अच्छा। तो ये रिहाई मुमकिन हो सकती है। और उस पर डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की अब आप आ जाए मुलाकातों पे, तो 3 बुनियादी तौर पे मुलाकातें हुई हैं शाहिद भाई 20 साल के बाद। ये 3 दिन में मुलाकातें हुई हैं, तकरीबन 3-3 घंटे का दुरानिया था, 9 घंटे मजमूई तौर पे ये मुलाकातें हुई हैं। और मुलाकातें कैसे हुई हैं? सबसे पहली जो दिन की मुलाकात थी वो बड़ी जज्बाती मुलाकात थी। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी बड़ी एक्साइटेड थी कि वो आज अपनी उस बहन को देखने जा रही हैं जो अब जो है जिसे मिले हुए उसे 20 बरस का वक्त गुजर चुका है, 2 दहाइयां एक वक्त होता है। एनीवेज वो जब वहां पर पहुंची तो उनकी जो खुशी है वो उस वक्त गम में तब्दील हो गई जब उन्हें मालूम हुआ कि दरमियान में उनके एक और रुकावट हायल है और वो है मिरर। वो एक शीशा लगा दिया गया, शीशे की दीवार बना दी गई जिसमें दूसरी तरफ आफिया सिद्दीकी बैठी हुई है, इस तरफ डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी बैठी हुई है। डॉक्टर जो आफिया सिद्दीकी हैं उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था व्हाइट कलर का, और उसके अलावा उन्होंने अपनी जो खाकी कलर की एक यूनिफॉर्म थी उनकी, जो जेल की वहां की उनकी है वो यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके अलावा जो है दोनों बहनों की वहां पर जब वो पहुंची तो फिर टेलीफोनिक वो कन्वर्सेशन थी, तो जिसमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने एक ही बात की। उसने कहा कि मुझे अपनी अम्मी, बहन, भाई, बच्चे सब कुछ याद आते हैं। उसने वन बाय वन सबका पूछना शुरू कर दिया और डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अपनी वालदा को बता सकूं कि वो आपका इंतजार करते करते इस दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं। लेकिन बहरहाल वो कहती हैं कि मैंने उनको बताया कि तुम्हारी जो बेटी है वो डॉक्टर बन चुकी है, बड़ा बेटा वो क्या कर रहा है, तो इस तरह उसने बताया। फिर उसने जो छोटा बच्चा था जिसका आज तक कुछ पता नहीं है उसका भी उसने अच्छा, 6 पूछा। महीने का था। जी, जी, जो 6 माह का था। उसके अलावा फिर डॉक्टर फौजिया से जो आफिया सिद्दीकी है उन्होंने एक ही बात बार-बार दोहराती थी कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। और अगर आपको मैं थोड़ा-सा उनका बताऊँ हुलिया क्या था तो वो बड़ा परेशान-कुन है, वो तकलीफ-देह है। एक तो उनके जो है 4 जो फ्रंट वाले दांत थे वो टूट चुके हैं। वो हुँ। ज़ाहिर है बताया जाता है कि 2021 में एक उनके ऊपर जेल में हमला हुआ था और जो साथी कैदी था उसने उनके ऊपर जो कॉफ़ी का मग है भरा हुआ वो मारा था और उनको तशद्दुद का निशाना बनाया था। और उसके बाद उसमें उनको जब तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो कहते हैं जब जेल हुकाम ने आकर उनको उठाया तो वो उठ नहीं सकी थी, तो उनको व्हील चेयर पे बिठा के ले जाया गया। अच्छा, अभी ये जो जिस जेल में वो रह रही हैं ये बेसिकली हॉस्पिटल है। यहाँ पे वो जितने भी मेंटल या फिजिकल हेल्थ जिनकी मुतासर हुई है वो लोग रह रहे हैं। तो उसके अलावा बताया गया कि उनके जो कान की बैक साइड पे एक जख्म आया था उस वक्त हमले के दौरान, तो उससे उनकी जो समात है वो भी मुतासिर हुई है, वो भी नहीं हुँ, सुन हुँ। पा रही थी। उस तरह इनको उनको मुश्किल पेश आ रही थी, तो वो तकलीफ में थी, कुर्ब में थी। वो कहती है कि मैं हर वक्त अपनी फैमिली को याद करते हुए ये वक्त गुजार देती हूँ, जो एक एक लम्हा मुझ पर भारी होता है। जाहिर है शाहिद भाई जेल के अंदर गुज़श्ता 20 साल से वहां पर रह रही हैं, बिल्कुल। ना कोई उम्मीद है बाहर आने की, ना कोई और चीज है। लेकिन अब जब मुलाकातें हो गई हैं तो अब इसमें मैच्योर हुई हैं चीजें। अब इसमें ज़ाहिर है हुँ। गवर्नमेंट लेवल पे बातें होंगी। जो क्लाइव स्मिथ है उन्होंने एक मुकदमा भी रख दिया है सामने, तरीका भी बता दिया है कि इस तरीके से हो सकता है। वो ज़ाहिर है उन डॉक्यूमेंटेशन को रखा गया है। अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर पेंडिंग है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जहां पे आपको रुकावट फील आए जी, जी, फैज़ भाई। तो अब आने वाले दिन इसमें बड़े अहम हैं। जब वो वापस आएंगी ज़ाहिर है वो एक एप्लीकेशन भी तैयार करेंगे, वो देंगे भी। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो रखेंगे कि उस वहां पर क्या हुआ, क्या सिचुएशन थी, वहां पर क्या सोचा जा रहा है। लेकिन वहां की जो कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी है, अब उन्होंने भी आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। तो अब चीजें जो है मैच्योर होना शुरू हो गई है, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी। चलें फ़ैज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफ़सील से बताया। उम्मीद यही है कि सारी जमातें सियासत तो करती रहीं डॉक्टर हाफ़िज़ सिद्दीकी की वापसी के ऊपर, लेकिन अब अमली इक़दामात भी होंगे और वाक़ई वो अपने बच्चों के सामने उनके साथ सही सलामत वापस भी आएँगी।
और पाकिस्तान की बेटी हैं, एक सदमे में, जिस तरह की कैफियत आपने बताई। और इसी तरह हम सिंध हाई कोर्ट से भी रिपोर्ट करते रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में भी तारीख पर तारीख तो होती रही, उनकी बहन की जानिब से यहाँ केस दायर किया गया था मुलाकात के ही सिलसिले में। लेकिन अब तक यहाँ सिंध हाई कोर्ट में तकरीबन हम देख सकते हैं कि जो मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो अब देखते हैं कि मज़ीद बड़ी पेशरफ्त होगी जिस तरह आप बता रहे हैं, और वो अपने खानदान के साथ वापस ज़रूर आएँगी। फैयाज़ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक़्त दिया। अल्लाह हाफ़िज़।